सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूँ भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 12 करने वाले हैं, जो कि हम लोग सेट नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 12 करने वाले हैं और काफ़ी एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो आज चलते हैं, सेट नंबर आज 12 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल 13 कर लेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और आगे हम लोग लूसेंट का क्लास फिर से करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जाम के बाद लूसेंट हम लोग चालू करेंगे। वस्तुनिष्ठ ग्रीन लूसेंट और येलो ब्लू लूसेंट दोनों को कवरेज करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ले स्टार्ट टू वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण कब दिया गया था। तो कब दिया गया था दोस्तों? यह 2013 में। कब दिया गया था? 2013 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2013 में। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पुलिस में महिलाओं को आरक्षण 35% कब दिया गया था? तो 2013 में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? यह पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि 25वां संधाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? मतलब कह रहे हैं कि 25वां संधाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो यह तियानजिन में किया गया था। कहाँ पे दोस्त? तियानजिन में किया गया था। तियानजिन में। आगे कह रहा है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। क्यों? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वे अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पूछ रहा है कि शंखु के छीनक का आयतन क्या होगा? शंखु के छीनक का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई H बड़का R प्लस छोटका R प्लस बड़का R और छोटका R। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरे शंखु के छीनक का आयतन पूछ रहा है दोस्त। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि एशियाई खेल का पहला मेजबान देश निम्नलिखित में से कौन था? एशियाई खेल का पहला मेजबान देश कौन सा था? तो पहला मेजबान हमारा हो जाएगा भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। पूछेगा कि एशियाई खेल का पहला मेजबानी देश कौन था? कौन निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कह रहा है कि धीरे धीरे समास क्या है? धीरे धीरे का समास अव्ययी समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अव्ययी समास हो जाएगा। धीरे धीरे का समास का मतलब अव्ययी समास। धीरे धीरे समास का मतलब अव्ययी समास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का परवाची है? अंधकार का पूछा है दोस्त, परवाची है। तो अंधकार का परवाची हो जाएगा तिमिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तिमिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिमिर हो जाएगा। आगे दिया है कि माउंट एकांगुआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एकांगुआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह हो जाएगा अमेरिकी महाद्वीप में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्त? अमेरिकी महाद्वीप में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा कि करे चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव ऑन द सर्वेंट ब्रिंग ए बास्केट। क्या हो जाएगा? बास्केट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा द सर्वेंट डज नॉट ब्रिंग्स ए बास्केट। द सर्वेंट डज नॉट ब्रिंग्स ए बास्केट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा, पूछा है कि सूची
सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो ये देखिए कूट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पहले बनेगा क्या, पूछा है कि टीकाकरण 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 कहाँ मिलेगा, टीकाकरण मिलेगा आपका, टीकाकरण मिलेगा एडवर्ड जेनर में, एडवर्ड जेनर में आ जा आपका टीकाकरण मिलेगा एडवर्ड जेनर में, एडवर्ड जेनर में मिलेगा टीकाकरण, एडवर्ड जेनर में। रक्त समूह पूछा है कहाँ मिलेगा, तो रक्त समूह आपका मिलेगा लैड अस्ट्रीनर में, लैड अस्ट्रीनर में हो जाएगा, लैड अस्ट्रीनर में। अब देखिए पहला का हो जाएगा 4, पहला का 4 दूसरा के 1, पहला का 4 दूसरा के 1, पहला का 4 दूसरा के 1, बाकी किस में नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मिल गया इसका राइट आंसर। 2 को याद रखिएगा, टीकाकरण पूछा है टीकाकरण एडवर्ड जेनर में, टीकाकरण एडवर्ड जेनर में, रक्त हो जाएगा आपका लैड अस्ट्रीनर में, लैड अस्ट्रीनर में। जीवाणु पूछा है कहाँ पर हो जाएगा, ल्यूने हॉक में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ल्यूने हॉक में, लिवेन हॉक में हो जाएगा। और लाइसोसोम हो जाएगा आपका डी डुबे में, डी डुबे में, लाइसोसोम हो जाएगा आपका डी डुबे में। आगे क्वेश्चन दिया है कि अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। अकबर के समय, अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्त, इस अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। पूछा है कि अकबर के काल में रामायण का फारसी के अनुवाद में किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। फिर पाणिनि की अष्टयानी पर आधारित एक प्रसिद्ध कृति है, तो पूछा है कि क्या है, तो कह रही है संस्कृति व्याकरण पर है, क्या किस पर है, संस्कृति व्याकरण पर। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति व्याकरण पर। दिया कि पाणिनि का पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित एक प्रसिद्ध कृति है, तो यह संस्कृति व्याकरण पर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि fill in the blank with proposition वी स्टाइलिस्ट मुंबई 5 डे, तो यह हो जाएगा इन 4 5 डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन 4, यहाँ पर हो जाएगा इन, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इन मुंबई 4 5 डे हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 128 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार विदेशी व्यापारियों के द्वारा किया गया था, विदेशी व्यापारियों के द्वारा, तो यह हो जाएगा आपका 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन का। सुनिएगा पहले कि पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की पहली बार विदेशी व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो 1888 इलाहाबाद अधिवेशन के द्वारा, ठीक है, 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन के द्वारा तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तंजौर पूछा है दोस्त, इतना याद रखिएगा, तंजौर चित्रकारी याद रखिएगा, तंजौर चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है, तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु से हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु से हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, तमिलनाडु पे। तंजौर चित्रकारी पूछा है ना, तो तमिलनाडु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल आर्टिकल माई अंकल इज SDO, तो NSDO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NSDO हो जाएगा। माई अंकल इज NSDO। बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य से सटा नहीं है, पूछा है कि सटा नहीं है दोस्त, तो ये हो जाएगा उड़ीसा से, क्या हो जाएगा दोस्त, उड़ीसा से। जो हमारा बिहार है, बाकी झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जो कि उड़ीसा से सटा नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिम लंदन
ओपन, विम्बलडन लंदन ओपन 2025 में पुरुष एकल का किताब किसने जीता था? तो पूछा है कि पुरुष एकल का किताब विम्बलडन ओपन, विम्बलडन लंदन ओपन 2025 में पुस्तक एकल का किताब किसने जीता था? तो जैकिन जैनिक सीनर ने, जो कि कहाँ के हैं? इटली के। कहाँ का हो जाएगा? इटली के। जैनिक सीनर ने, कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? जैनिक सीनर ने एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन में प्रतिबंध की घटना को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबंध की घटना को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। प्रकाश का ध्रुवण कहाँ हो जाएगा? प्रकाश का ध्रुवण हो जाएगा। प्रकाश का हो जाएगा ध्रुवण। हमारा आगे क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? यह हो जाएगा B.R. अम्बेडकर ने। किसने? B.R. अम्बेडकर ने किया था। कह रहे बिहार में 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे बिहार में पंचायत निकायों की पहली बार 50% महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया था? तो 50% आरक्षण 2006 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था। 2006 में। कि एक वस्तु की द्रव्य में तैर रही है तथा उसके आयतन का आधा भाग उस द्रव में डूबा है, तो उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कितना होगा? उत्प्लावक बल पूछ रहा है कि कितना होगा? तो पूछा है कि उस उत्प्लावक बल कितना होगा? तो उसके भार के बराबर होगा। महात्मा का विलोम पूछ रहा है। महात्मा का विलोम हो जाएगा आपका दुरात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोम पूछा है। महात्मा का विलोम हो जाएगा दुरात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुरात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? दुरात्मा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल प्रतिनिधियों ने कितने भाग लिया था? तो यह हो जाएगा 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 89 हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यह हो जाएगा 89 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 89। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में प्रवाहित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है? हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है। तो यह हो जाएगा एड्रीनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रीनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एड्रीनॉल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि संसद के मनरेगा स्थान पर पारित किए गए विकसित भारत रामजी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाती है? तो कितने दिन की? तो 125 दिन की आपकी दी जाती है। पूछा है कि संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किए गए विकसित भारत जी और राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष के कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाती है? तो 125 दिन दी जाती है। कितने? 125 दिन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना हो जाएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यह राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने दिया था। किसने दोस्तों दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने दिया था। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा बराबर 12/5 है।
तो सॉरी tan थीटा बराबर 12/5 है, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, जो कि 12 का हो जाएगा 144 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 169, 13 का करिएगा तो 13 का 169 आ जाएगा आपका, तो 12 आ जाएगा 13, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पंचायतों में समस्त चुनावों का संचालन कौन कराता है। पंचायतों में समस्त चुनावों का संचालन कौन कराता है, तो राज्य के निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य के निर्वाचन आयोग कराते हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन कराता है, तो राज्य के निर्वाचन आयोग करवाते हैं। रुधिर कर्णिका जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, निम्नलिखित में से कौन है। रुधिर कर्णिका जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, निम्नलिखित में से कौन है, तो यह निम्नलिखित में से हो जाएगा प्लेटनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेटनेस हो जाएगा, प्लेटनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेटनेस। आगे क्वेश्चन दिया है मयूरभंज शैली में छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। मयूरभंज पीछे है दोस्त, मयूरभंज में मयूरभंज में छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो उड़ीसा में। कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा में। कहाँ पे हो जाएगा, तो उड़ीसा में हो जाएगा। आगे दिया है कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने के मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडल में कमी हो जाएगा, वायुदाब में कमी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा कि बच्चे ही राष्ट्र के मेरुदंड है, तो ट्रांसलेशन द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चिल्ड्रेन आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर चिल्ड्रेन आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री आगे दिया है 36 नंबर कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 164 आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 के तहत आप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 के तहत मुख्यमंत्री की पूछा की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत, 164 अनुच्छेद के तहत। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि चांदी के उत्पाद में सबसे अग्रणी देश निम्नलिखित में से कौन है। चांदी के उत्पाद में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो ये हो जाएगा मैक्सिको हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्त, मैक्सिको हो जाएगा। और लोहा कह रहा है कि उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा लोहा का हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और चांदी का पूछा है दोस्त, तो मैक्सिको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच की अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो यह हो जाएगा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। दो को परिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो अनंत हो जाएगा। कितना, अनंत हो जाएगा। देखो भारत की पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था, तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय चुनाव हुआ था। भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1952। भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ था। किस देश ने दुनिया में सबसे बड़े परमाणु षड्यंत्र काशिवा को फिर से शुरू करने का मंजूरी दे दिया है। फिर से शुरू काशिवा को फिर से शुरू करने का मंजूरी दे दिया है, तो यह आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, जापान हो जाएगा दोस्त, जापान हो जाएगा। किसने,
कारीवा को शुरू करने का मंजूरी किस देश ने? तो जापान ने दे दिया। जापान ने फिर से इसको मंजूरी दे दिया है। कह रहा आगे दिया है कि निम्नलिखित में से उस घटना का चयन करें जो सबसे पहले घटित हुआ था। तो सबसे पहले घटित हुआ है बारदौली सत्याग्रह। सबसे पहले पूछा है कौन सी घटना, चयन करें कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह हुआ है। बारदौली सत्याग्रह हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत में रक्षक की उपाधि धारण की है? तो सर जॉन लॉरेंस ने। क्या हो जाएगा दोस्त? सर जॉन लॉरेंस ने किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत की उपाधि की ग्रहण की है? रक्षक की उपाधि ग्रहण की है? तो सर जॉन लॉरेंस ने। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था? तो यह हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। सुनिएगा, पहले हम बोले हैं कि 60 वर्ष से 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाकर कर दिया गया? तो 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे किया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जायम योजना की शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो योजना की शुभारंभ पूछा कि एगो पीएम प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 2018 में हो जाएगा दोस्त, 2018 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2018 में। आगे दिया है कि 2026 में एशियाई खेलों का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह हो जाएगा जापान हो जाएगा। सुनिएगा पहले, 2026 में एशियाई खेल 2026 में एशियाई खेल कौन करेगा? तो जापान करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जापान करेगा। कौन सा देश करेगा? जापान करेगा। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? चौहान वंश का संस्थापक है वसुदेव है। कौन है हो जाएगा दोस्त? वसुदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्त? वसुदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वसुदेव हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? हाँ, तो एक बार इसको और फिर, किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को। आगे दिया है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 55 और समवर्तक 110 है, तो पूछा है कि इसका आंसर पूछा है कि क्या हो जाएगा? तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55 और 110 ही हो जाएगा। 55 110 ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो 12। कितना हो जाएगा दोस्त? 12 हो जाएगा। 12। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा। राष्ट्रपति पूछा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो यह हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो यो पूछेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसका उत्तर न दिया गया हो। ऑप्शन नंबर बी, जिसका उत्तर न दिया गया हो। भारत में राजनीतिक दल प्रणाली किस प्रकार की है? तो यह हो जाएगा आपका बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। बहुदलीय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार में मुख्य खतरा आपदा का प्रमुख कारण पूछा है क्या है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भूकंप, सूखा, बाढ़ तीनों हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो
मंदिर का निर्माण करवाया, खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया है चंदौल ने। किसने हो जाएगा? चंदेल ने। चंदेल ने क्या हो जाएगा? चंदेल ने। कि चंदेल ने 10वीं और 12वीं शताब्दी के खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो चंदेल ने हो जाएगा, चंदेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध की एसआई मात्रक है? प्रतिरोध का पूछा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्त, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार यहाँ पर दोस्त मतलब कि एक चीज़ आपको सब याद करा देते हैं। पूछा कि लंबाई का पूछेगा क्या हो जाएगा? लंबाई का आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा, लंबाई का हो जाएगा आपका मीटर, समय का हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, समय का हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। द्रव्यमान का हो जाएगा आपका किलो केजी हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी हो जाएगा। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। और आगे दिया है कि ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। तापमान का हो जाएगा केल्विन हो जाएगा, तापमान का हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा, घनत्व का किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा, किलो केजी मीटर क्यूब हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब। क्या चीज़ का? केजी मीटर क्यूब, घनत्व का हो जाएगा केजी मीटर क्यूब। वेग या चाल का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वेग या चाल का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा जूल हो जाएगा, शक्ति का हो जाएगा वाट हो जाएगा। बल आघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। आवृत्ति का हो जाएगा हर्ज हो जाएगा, आवृत्ति का हर्ज हो जाएगा। प्रतिबल का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे फिर से क्वेश्चन दिया है कि पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध का, तो ओम मीटर हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम मीटर हो जाएगा। और विद्युत धारा का हो जाएगा ए मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए मीटर विद्युत धारा का। लंबाई का हो जाएगा मीटर हो जाएगा, समय के सेकेंड हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी हो जाएगा, विद्युत धारा का ए मीटर को, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। तापमान का हो जाएगा केल्विन हो जाएगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, घनत्व का हो जाएगा केजी मीटर क्यूब हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब हो जाएगा। वेग या चाल का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो पूछेगा यहाँ पर, तो 16.66 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16.66 हो जाएगा, 16.66 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं उधार दर। क्या कहते हैं? उधार दर। उसे कहते हैं उधार दर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुवीय त्वरण शून्य होता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुवीय त्वरण शून्य होता है? गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर हो जाए। क्या हो जाएगा दोस्त? पृथ्वी के केंद्र पर। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 मई 2016 को पूछा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 मई 2016 को किया गया था, 1 मई 2016 को किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज्य किस सूची का विषय है? तो यह हो जाएगा आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय राज्य की किस राज्य की विषय है? तो यह हो जाएगा आपका राज्य सूची का। किस राज्य का विषय है? तो राज्य सूची का। किस राज्य का विषय है? तो राज्य सूची का। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय राज्य किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का हो जाएगा। किसका? राज्य सूची का हो जाएगा, राज्य सूची का। आगे क्वेश्चन दिया है कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नेशन। श्याम
श्याम श्याम साइड द टीचर टीचर लिफ्ट एन आवर अगेन अगेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्याम साइड डैट द टीचर हैड लिफ्ट एन आवर बिफोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह हो जाएगा अवरक्त किरण हो जाएगा। अवरक्त किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरक्त किरण हो जाएगा। आगे दिया है कि क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अवरक्त किरण हो जाएगा। अवरक्त किरण हो जाएगा। बेकेलाइट किसका उदाहरण है? तो बेकेलाइट हो जाएगा किसका उदाहरण है? तो थामोसेंटिंग पूछेगा कि बेकोलाइट किसका उदाहरण है? तो थामोसेटिंग की। किसका हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थामोसेटिंग का। आगे दिया कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है। किसका? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक हो जाएगा एक अवश्य शक्ति बराबर 746 वाट। ये हो जाएगा जो कि सही नहीं है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। एक अवश्य शक्ति बराबर 746 वाट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। कब हो जाएगा? 21 सितंबर को। कौन सा देश 2027 में CPO 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2027 में दोस्त CPO CPO 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा, कौन करेगा यह? कह रहा है कि कौन सा देश 2027 में CPO 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हो जाएगा इथियोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथियोपिया हो जाएगा। इथियोपिया हो जाएगा। इथियोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इथियोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथियोपिया हो जाएगा। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु मेटलाइड का उदाहरण नहीं है। उपधातु मेटलाइड का उदाहरण नहीं है। तो एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए संसद के किस सदन की सदस्यता आवश्यकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में से केवल किसी एक को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक की। आगे क्वेश्चन दिया है कि पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत आपका हो जाएगा 11.11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11.11 हो जाएगा। 11.11 हो जाएगा। पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 11.11 हो जाएगा। आगे की जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू की जाती है? तो संसद के किसी भी सदन में। आगे दिया है कि हाल ही में डेटॉन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया था। तो किसको दोस्त किया गया था? तो किसको यहाँ पर किया गया था? तो सलमान रौसदी को
सलमान रौसदी को किया गया था। किसको दोस्त? तो सलमान रौसदी को। कह रहा है कि हाल ही में डेटॉन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया था। तो सलमान रुश्दी को आगे कह रहा है कि एक तोप का गोला दागने के बाद तोप किस कारण पीछे हटता है? तोप पूछा है कि किस कारण पीछे हटता है? तो न्यूटन के तीसरा नियम के कारण, न्यूटन के गति के तीसरा नियम हो जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरा नियम, जब तोप चलता है ना दोस्त, तो जब तोप चलता है तो बारूद यहाँ पर रहता है, तो ये आगे जाता है तो ये पीछे हटता है। तो ये पीछे जो हटता है वही पूछा है कि कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरा नियम से पीछे हटता है, न्यूटन के गति के तीसरा नियम से हटता है। आगे कह रहा है कि 72 नंबर कि निम्नलिखित में से गैलेक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गैलेक्टोज का सबसे अच्छा हो जाएगा स्रोत कौन सा है? तो आज हो जाएगा दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूध हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली से घिरा नहीं है? तो राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली से घिरा नहीं है? झिल्ली से घिरा होता है तो राइबोसोम होता है, घिरा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से घिरा नहीं होता है? तो राइबोसोम हो जाएगा। कौन हो? राइबोसोम। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से किस ग्रह पर स्थित है? तो ऐसा हो जाएगा मंगल ग्रह पे। कहाँ हो जाएगा? मंगल ग्रह पे हो जाएगा। कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पे। कहाँ हो जाएगा? मंगल ग्रह पे। आंख का काजल मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंख का काजल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता के प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के काल में। वारेन हेस्टिंग्स में स्थापित किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में सुमेलित करना है दोस्त वनों का प्रकार और भारत के प्रमुख क्षेत्र। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में। तो बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में। तो पहला का हो जाएगा 2। तो पहला का ये तो होगा नहीं, पहला का 1 दिया है, पहला का 3 दिया है। अब एक और मिलाते हैं। दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। तो दूसरा का 3। तो दूसरा का यहाँ पर 2 दिया है, तो ये तो होगा नहीं, और दूसरा का 3 दिया है, तो दूसरा का 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कटीली झाड़ियाँ पूछा है दोस्त। तो कटीली झाड़ियाँ हो जाएगा राजस्थान में। कटीली झाड़ियाँ हो जाएगा राजस्थान में। और मैंग्रोव वन हो जाएगा आपका सुंदरवन में। मैंग्रोव वन हो जाएगा सुंदरवन में। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ए और बी से 5% अधिक है, BC से 10% अधिक है, तो AC से कितने प्रतिशत अधिक है? तो AC से पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है? तो 15.5% अधिक है। 15.5% अधिक है। दूध से दही उत्पन्न की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किण्वन हो जाएगा। दूध से दही उत्पन्न प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किण्वन प्रक्रिया को किण्वन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है
कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल -2.3 और -3.2 हो। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन पूछा है कि यह हो जाएगा 6x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेडियो सक्रिय की खोज निम्नलिखित में से रेडियो सक्रिय की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह हो जाएगा केबुलर ने, हो जाएगा बेकुरल ने। किसने किया था? बेकुरल ने। रेडियो सक्रिय की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बेकुरल के द्वारा। आगे क्वेश्चन दिया है कि तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा देता है? तो कौन सा पौधा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पाइनस का पौधा। तारपीन का तेल तो पाइनस का पौधा। तारपीन का तेल का स्रोत पूछा कि कौन सा पौधा से होता है? तो पाइनस का पौधा। जीभ के किस भाग के मीठे स्वाद के अनुभूति होती है? जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद की अनुभूति होती है? तो अग्रभाग के। किसका हो जाएगा? अग्रभाग के। जीभ के अग्रभाग में मीठे स्वाद की अनुभूति होती है। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यह हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो और दिखाते हैं आपको। एक और दिया है कि पूछेगा कि मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मधुमक्खी में आपका हो जाएगा 12 गुणसूत्र होते हैं। और पूछेगा मधुमक्खी में। फिर पूछेगा मेढक में आपका हो जाएगा 26 हो जाएगा। बिल्ली में हो जाएगा 38 हो जाएगा। चूहा में हो जाएगा 40 हो जाएगा। और चूहा में, खरगोश में हो जाएगा 44 हो जाएगा। घोड़ा में हो जाएगा 64 हो जाएगा। कुत्ता में 78 हो जाएगा। और कबूतर में हो जाएगा 80 हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर कि आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो हमारा आगे क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस वुमेन लाइक मेन टू फिल्टर देन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वुमेन लाइक टू वी फिल्टर रेड बाई मेन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे का रहा है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पॉटिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया। आगे क्वेश्चन दिया है कि जल की अस्थायी कठोरता क्या है? जल की अस्थायी कठोरता हो जाएगा आयतन विनिमय विधि से दूर होती है। पूछेगा कि जल की अस्थायी कठोरता क्या है? जल की अस्थायी कठोरता क्या है? तो आयतन विनिमय विधि से दूर होती है। पूरा है कि पराजय में उपसर्ग के मतलब दोस्त आगे का होता है। तो उपस्वर्ग पराजय का उपसर्ग पूछा है। और उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे का दो शब्द। तो परा हो जाएगा, इसका हो जाएगा परा। तो राइट आंसर हो जाएगा परा हो जाएगा। फिर कह रहा है, अब प्रत्यय पूछेगा दोस्त तो पीछे का हो जाएगा। प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब आगे दिया गया भूकंप का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान में प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाएगा कालीबंगा के। भूकंप का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। किससे हो जाएगा? कालीबंगा से। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्त? तो यह हो जाएगा दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 2 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धनराशि 72,900 रुपये है। तो मूलधन रुपए में क्या था? मूलधन रुपए में क्या था? तो यह हो जाएगा आपका 62,650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62,650 62,000
62,500 हो जाएगा, 62,500 हो जाएगा, 62,500 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कि अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने की सबसे अधिक विधि क्या है? अमोनिया क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो सबसे अच्छी विधि हो जाएगा ऊर्ध्वपादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपादन हो जाएगा, ऊर्ध्वपादन हो जाएगा। आगे दिया है कि चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है? चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है? तो यह हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एक व्यापारी चक्र की मंदी के चक्रण के दौरान बेरोजगारी। एक व्यापारी के, ऑप्शन नंबर डी, एक व्यापारी चक्र की मंदी के चक्रण के दौरान बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो देश नायक की उपाधि किसके द्वारा? तो यह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अमजद अली खान से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका सरोद से। क्या हो जाएगा? सरोद से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सरोद से। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अमजद अली खान से संबंधित है? तो सरोद हो जाएगा, सरोद हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। आगे क्वेश्चन दिया है कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था आपका सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्त? तो जुलाई 1806 में। 8 डिग्री चैनल जल संधि किसके बीच स्थित है? तो मालदीव और मिनिकाय के बीच। आगे क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम सी द शॉप टू सी इफ इट नीड मोर सैलेड। तो आगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ट। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एमएस किसका है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। खिलौना शब्द का मूल पूछ रहा है, तो खिलौना शब्द का मूल पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। और वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।